ययाति ने कहा, जो ब्रह्मचारी आचार्य की आज्ञा अनुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्य से पहले जागता और पीछे सोता है, जिसका स्वभाव मधुर होता है, जो इंद्रिय जयी, धैर्यशाली, सावधान तथा प्रमाद रहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता है, किसी की वस्तु उसके बिना दिए नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल मूल से अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला, कौशल, भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणों से युक्त, जितेंद्रिय और असंग है, किसी के घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेक देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस प्रकार और बहुत सी बातचीत करने के बाद ययाति ने कहा, देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, मैं अब गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है। अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोक प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर, जहां भी मुझे पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूँ, आप गिरे नहीं। ययाति ने कहा, मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं, मैं दान कैसे लूं? इस प्रकार के दान तो मैंने भी पहले बहुत किए हैं। प्रतर्दन ने कहा, मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग लोक में जिन-जिन लोकों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ न गिरें, स्वर्ग में जाएं। ययाति ने कहा, कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना, यह तो बड़ा अधम कार्य है। अब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम नहीं किया है, फिर मैं ही कैसे करूं? वसुमान ने कहा, राजन, मैं अपने सभी लोक आपको देता हूँ। आप यदि इसे दान समझकर लेने में हिचकते हैं, तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए। ययाति ने कहा, यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कैसे करूं? शिवी ने कहा, महाराज, मैं औशी नर शिवी हूँ। यदि आप खरीद बिक्री नहीं करना चाहते, तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कीजिए। मैं इन्हें आपकी भेंट करता हूँ। आप न भी लें, तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। ययाति ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता। अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक-एक के पुण्य लोक नहीं लेते, तो सभी के स्वीकार कर लीजिए। हम आपको अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार हैं। ययाति ने उत्तर दिया, भाई, तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुसार प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते हैं। मैंने जो कभी नहीं किया, वह अब कैसे करूं? अष्टक ने कहा, महाराज, ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं? क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोकों की यात्रा होती है? ययाति ने कहा, हाँ, ये सुनहरे रथ तुम लोगों को पुण्य लोक में ले जाएंगे। अष्टक ने कहा, आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। ययाति बोले, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए चलो, हम सब साथ ही चले। देखते नहीं, वह स्वर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है। अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिवी का प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण ययाति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे। अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। औशीनर शिवी का रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने ययाति से पूछा,
राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा। यह शिवी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? ययाति ने कहा, शिवी ने अपना सर्वस्व सत्पात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्रीं, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवा की अभिलाषा, ये सभी गुण शिवी में विद्यमान है। इतने पर भी उसे अभिमान की छाया तक नहीं छू गई है। इसी से वह सबके आगे बढ़ गया है। तब अष्टक ने पूछा, राजन, सच-सच बताइए, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना गया। ययाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुष का पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र पुरु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाए देता हूँ, क्योंकि तुम अपने हो। मैं तुम लोगों का नाना हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए। पुरु वंश का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, भगवन, मैं अब पुरु वंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है, महर्षि द्वैपायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूँ। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से ईला, ईला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ था। ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौसल्या था। उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उससे 3 अश्वमेध और 1 विश्वजीत यज्ञ किया था। जन्मेजय की पत्नी थी अनंता। उससे प्रचिनवान हुआ। प्रचिनवान की पत्नी थी अश्मकी। उससे संयाति हुआ। संयाति की वरांगी नामक पत्नी से अहमयाति का जन्म हुआ। अहमयाति की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र का जन्म हुआ। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से जयसेन की उत्पत्ति हुई। जयसेन का विवाह हुआ सुश्रुवा से। उसके गर्भ से अवाचीन का जन्म हुआ। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरिह हुआ। अरिह की खलवांगी पत्नी से महाभौम, महाभौम की सुयज्ञा से अयुतनाई, अयुतनाई की कामा से अक्रोधन, अक्रोधन की करंभा से देवातिथि, देवातिथि की मर्यादा से अरिह और अरिह की सुदेवा पत्नी से ऋक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। ऋक्ष की ज्वाला नामक पत्नी से मतिनार का जन्म हुआ। उसने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भ से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कालिंगी से ईलिन हुआ। ईलिन की स्त्री रथंतरी से दुष्यंत आदि 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र और सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोदरा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमीढ़, अजमीढ़ की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरण। संवरण की पत्नी तप्ती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अंशवा, अनश्वा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की सुयशा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहलीक।
देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए, शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते थे, वह फिर जवान और सुखी हो जाता था। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा था। शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भ से विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए। चित्रांगद बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थीं, अंबिका और अंबालिका। वह संतान होने के पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया और उनके आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी से 5 का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। उसके गर्भ से योधे हुआ। भीमसेन ने काशी राज की कन्या बलंधरा से सर्वंग नाम का पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रीति पात्र था। नकुल की पत्नी करेणुमति से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विद्या के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। भीमसेन के इनसे पहले हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इसके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलूपी से इरावान और चित्रांगदा से भब्रुवाहन। वे दोनों अपनी-अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था। इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। कुरु वंश के परीक्षीण होने पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप हैं। आपकी बहू अष्टमा नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए हैं, शतानिक और शंकुकर्ण। शतानिक के भी एक पुत्र हो चुका है, अश्वमेध दत्त। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पुरु वंश का वर्णन किया।